तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, ये वीडियो है फ्रॉड लोन ऐप हैरेसमेंट के संबंध में। अगर 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशंस आपको न्यूड फ़ोटो आपके वायरल करने की धमकी दे रही है, या बोल सकता हूँ गंदे फ़ोटो आपके वायरल करने की धमकी दे रही है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजने की धमकी दे रही है और आपसे रुपए की डिमांड कर रही है, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। प्रॉपर बताऊंगा कि आप कैसे इनसे बच सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में कि अगर ये आपको धमकी दें तो आप कैसे बचें, और ये छोटी मोटी कोई बात नहीं है, इससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। मतलब एक बार आपकी इमेज ख़राब हो गई तो हमेशा ख़राब रहेगी लोगों की नज़रों में, वो कभी ठीक नहीं हो पाती है। उसको आप रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उस लेवल पर ठीक नहीं हो पाती, लोग समझेंगे गलत, क्योंकि अगर आपने सही पर्पस या कारण लोगों के सामने नहीं रखा तो आपकी इमेज ख़राब रहेगी। अब ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, सब डिटेल में मैंने बताया इस वीडियो में। तो अभी मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ एक म्यूज़िक, और म्यूज़िक के उस पार मिलते हैं आपसे, ठीक है, और फिर आपसे डिटेल में इस संबंध में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक और नई वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। और 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन ना चुकाने से होने वाली परेशानी से बच नहीं सकते क्या? बच नहीं सकते, ऐसा लोग मुझसे पूछते हैं। तो वही जानकारी मैं आपको दूंगा, आप कैसे बच सकते हैं। और हाँ, बच सकते हैं, आप बच सकते हैं। मैं पहले ही आपको एक पॉजिटिव बोल सकता हूँ, एक क्लू दे रहा हूँ इस वीडियो का, कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। और बात रही इनका पेमेंट करने की, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इनका पेमेंट नहीं करेंगे, 1 रुपया भी नहीं चुकाएंगे। यकीन मानिएगा, आप इनका 1 रुपया भी नहीं चुकाने वाले हैं, 1 सिंगल रुपी, मतलब आप इनका नहीं चुकाएंगे, ठीक है। जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है, जो कि जिनके रिकवरी एजेंट आपके न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको धमकी मिल रही है तो आपको कुछ काम करने हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो काम आपको करने ही चाहिए। क्या काम है, सब डिटेल में बात करते हैं। और ये एक न्यू अपडेट है सितंबर 2024 का, या बोल सकता हूँ अक्टूबर 2024 का। और ये समस्या आपकी जीवन बर्बाद कर सकती है, ठीक है। अगर आपने इस समस्या को बहुत लाइटली लिया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और मैं ये यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी हमारे बीच में नहीं हैं, ठीक है। सारी बातें यहाँ पर नहीं की जा सकती, बहुत सारी यूट्यूब की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो कैसे बचना है सब बताऊँगा आपको डिटेल में। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं ना, हमेशा की तरह जैसे अपन करते ही हैं। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, आपको कोई ऐड दिखाई देता है फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, जो कि एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का ऐड होता है। आप उस लुभावने ऐड पर क्लिक करते हैं और वहाँ से आपको एक APK फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। आप वहाँ पर क्लिक करते हैं और APK फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं अपने फ़ोन में। बस आपने जो ये काम किया ना, बस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपके फ़ोन का एक्सेस लेना स्टार्ट कर देती हैं लोन एप्लीकेशन, अभी तक नहीं करती हैं। अब वो जो फाइल आपने APK फ़ाइल डाउनलोड कर ली, उसके साथ में आपके फ़ोन में ट्रोजन करके कोई वायरस होता है, बहुत और तरीके के वायरस भी होते हैं, वो एंटर कर सकते हैं आपके फ़ोन में। क्योंकि रिसेंटली मुझे ये चीज़ पता चली, जब मैंने अपने फ़ोन को प्रॉपर स्कैन किया तो उसमें बताया गया जो ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाली APK फाइल्स थी, ठीक है। वो फ़ोन मेरा हालांकि दूसरा है, उसमें कोई भी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह नहीं है। तो उस फ़ोन को मैंने ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस आपको दिखाने के लिए मतलब डाउनलोड वगैरह करता हूँ। तो उस फ़ोन में एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि उस फ़ोन के अंदर कोई भी गलत तरीके की फ़ाइल होती है, बोल सकता हूँ एंटीवायरस टाइप एक। तो मैंने वहाँ पर उससे स्कैन किया तो मुझे पता चला वो जो APK फाइल्स थी वो ट्रोजन वायरस से ग्रस्त थी। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कितनी डेंजरस होती हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन की APK फाइल तक, ठीक है। चलिए, ये बात तो हो गई छोटी सी। तो आपने APK फाइल डाउनलोड की, गूगल क्रोम के थ्रू डाउनलोड की, ठीक है, या प्ले स्टोर में भी कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, अभी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन नाम बदलकर या अपना फेस छुपाकर काम कर रहे हैं। जैसे कि कैलकुलेटर के नाम से कोई एप्लीकेशन आ सकती है, या उन्होंने अपने अबाउट दिस के सेक्शन में कहीं पर लोन मेंशन ही नहीं किया है, क्रेडिट लाइन मेंशन की है, इस टाइप से। मतलब बहुत सारे लूप होल हैं जिनका प्रयोग करके वो प्ले स्टोर में आने की कोशिश करते हैं। बाद में प्ले स्टोर को पता चलता है, वो फिर लात मार के उनको भगा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आजकल तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इनके बहुत सारे ऐड्स चल रहे हैं। लोग APK फाइल डाउनलोड करते हैं और यहाँ जब डाउनलोड करते हैं क्रोम के थ्रू,
वहाँ तक भी इतना टेंशन वाली बात नहीं होती है। हालांकि टेंशन वो भी है, गलत वो भी है, क्योंकि वहाँ पे वायरस हो सकता है उस फाइल में। लेकिन जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं, अननोन सोर्सेज का वो जो होता है ना, एक सेटिंग में आता है, मतलब एक पहले वार्निंग जनरेट होती है एंड्रॉयड सिस्टम की तरफ से कि अननोन सोर्सेज की तरफ से क्या आप फिर भी इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप अननोन सोर्सेज वाला वो ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑन करके फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ पर देते हैं उसको परमिशन। कभी कभी मोबाइल नंबर डालने के बाद परमिशन दी जाती है, कभी कभी वो ऐप इंस्टॉल होने के तुरंत बाद ही जब आप उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पर परमिशन मांगते हैं, आपकी कॉल लॉग की, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की, आपकी मीडिया स्टोरेज की, आपकी गैलरी की, सभी चीज़ों की परमिशन वो ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी परमिशन लेते हैं, सब बताऊँगा तो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाकी आप समझदार हो। फिर जो भी आपके वो जैसे फाइल मैनेजर की परमिशन ली तो आपके जो फ़ोन के फाइल्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। आपकी मैसेज की परमिशन ली, आपके मैसेज भी एक्सेस कर सकते हैं। या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन ली, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो वो डाउनलोड करते हैं, वो तो उनका रिकवरी का मेन तरीका है। बिना कॉन्टैक्ट लिस्ट के वो आपको लोन ही प्रोवाइड नहीं कराएंगे जब तक आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और कॉल लॉग को पहले मैच करेंगे कि कॉल लॉग में वो नंबर्स हैं जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है, तब वो आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। मतलब आपको इंस्टॉल नहीं करना है, पहले ही मैं ये बात बता देता हूँ, मैं केवल एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, आपको इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। ठीक है, तो अब आपने इंस्टॉल कर लिया, जिनके साथ ये हो रहा है वो लोग तो देखते रहें वीडियो, कि उनको पता ही होगा कि उनके साथ यही हो रहा है सेम। तो इसके बाद आपने वहाँ पर देखा, आपको वहाँ पर लोन अमाउंट से हुआ कि आपको यहाँ पर ऑफ़र दिया जा रहा है 20,000 के लोन का 7 दिन के लिए, या 91 to 365 डेज़। जब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो 7 डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, या हो सकता है 365 दिन का बोल के आपको 7 डेज़ के लिए दे दिया जाए, क्योंकि ये सब फर्जी हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मतलब इनका ना तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ भी नहीं है इनका। ठीक है, या हो सकता है आपको लोन प्रोवाइड कराएं ही ना और आपसे डायरेक्ट रीपेमेंट की डिमांड करें, और आपके जो आधार कार्ड पैन कार्ड जो आपने इसमें लोन लेने के लिए दे रखे हैं उससे आपके नाम से कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन किया जाए, उसमें बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए जाएँ, फिर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आए या किसी संबंधित डिपार्टमेंट से नोटिस आए और फिर आप उसका जवाब ना दे पाएँ। ठीक है, ऐसा होता है, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, मैं इसमें कोई मतलब मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उस पर मत जाइएगा, मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। ऐसा हुआ है हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेते हैं, फिर ये आपको लोन जो प्रोवाइड कराते हैं उसके बाद क्या होता है। अब जैसे आपने इनसे लोन ले लिया, ठीक है, बहुत सारे लोग अब वीडियो देख रहे होंगे, जब बहुत सारे लोगों ने इनसे लोन ले लिया होगा। ठीक है, तो जैसे ही 6वां दिन होगा ये आपसे लोन की रीपेमेंट की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। 7वें दिन तक भी नहीं रुकते हैं, 7 डेज़ का टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन 6ठे दिन से दिमाग ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं, और कभी कभी तो अगले दिन से ही दिमाग ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी बिना लोन अमाउंट प्रोवाइड किए दिमाग ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फ्रॉड है, फर्जी हैं सारे। जो आजकल देख रहे हैं रिकवरी कॉल्स जो है +92 के नंबर से आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का कंट्री कोड है। ठीक है, अब उसके बारे में क्या ही बोलना, वहाँ तो वैसे ही आटा बहुत महंगा है और काफ़ी समस्याओं से ग्रस्त हैं वो लोग, तो उनके बारे में क्या ही बात की जाए, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं ना, इस वक्त तो वो कुछ भी करेंगे, मतलब अपना रोजी रोटी गुजारे के लिए। तो कुछ नहीं तो इंडियंस को ही स्टार्ट कर दो इस हिसाब से हैरेसमेंट करना, यहाँ से पैसा आएगा, क्योंकि पैसा तो आपको पता है ना, चाइना का बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, तो वो रैकेट कहीं ना कहीं अभी भी एक्टिव है। तरीके बदल दिए उन्होंने, प्ले स्टोर से गायब हो गए, अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐड कर रहे हैं। किसी ऐप के अंदर ऐड आ रहा है उसका, आपने वहाँ पर क्लिक किया, वहाँ से इंस्टॉल हो गई ऐप, या APK फाइल डाउनलोड हो गई, आपने वो इंस्टॉल कर ली, तो आपको लोन प्रोवाइड कराया या नहीं कराया। ठीक है, अब आपको लोन तो दिया 2,000 का, लेकिन आपसे रीपेमेंट मांगा जा रहा है 4,000 रुपये। ऐसा ही है इनका, अगर ये आपको 2,000 का लोन प्रोवाइड कराएंगे, 4,000 का रीपेमेंट मांगेंगे, 5,000 का प्रोवाइड कराएंगे, 10,000 का रीपेमेंट मांगेंगे, और वो 10,000 का नहीं मांगेंगे, 10,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाएंगे, वो मांगेंगे। तो आप बोलेंगे कि इतना पैसा क्यों देना है। तो अगर मान लीजिए, सपोज़ कीजिए, लेट से कि आपने यहाँ पर कोई 5,000 का लोन अप्लाई किया, तो आपके बैंक अकाउंट में 2,500 रुपये आएंगे, बट 2,500 रुपये प्रोसेसिंग फी, फाइल चार्ज, इधर उधर के पता नहीं कौन से A to Z चार्ज लगा देंगे, जो कि लगने भी नहीं चाहिए। अगर जेन्युइन कोई एप्लीकेशन होती है वो नहीं लगाती है इतने सारे चार्जेस। ठीक है, लेकिन ये लगा देंगे, क्योंकि ये फर्जी है ना, इनका काम ही फर्जीपना करना है, और कभी कभी बिना लोन दिए भी आपसे रिकवरी की डिमांड कर, मतलब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है मेन प्रॉब्लम कि मान लीजिए आपके मन में अब आ रहा होगा, हम तो लोन नहीं चुकाएंगे, क्या कर लेंगे हमारा। तो जो लोग बेचारे फंस चुके हैं वो कमेंट करके बताओ जरा क्या कर लेंगे, लेकिन मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो ये क्या करेंगे, ये आपका एक फ़ोटो आपके पास भेजेंगे। ठीक है, आपकी गैलरी भी एक्सेस कर सकते हैं, हालांकि बहुत कम ही मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बताया कि उनकी गैलरी के फ़ोटो को एक्सेस किया गया है। इसमें भी एक सवाल मेरे पास बहुत आता है लोगों का कि मेरे फ़ोटो लॉकर में पड़े थे, वॉल्ट वगैरह, कोई लॉकर वगैरह होते हैं ना, बहुत सारे ऐप्स जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह आपके प्राइवेट जो है आप लॉक कर सकते हैं, उसमें पड़े थे, क्या वो एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, इसके यस और नो 2 जवाब हैं। एक्सेस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर बड़े लेवल के वहाँ पर हैकर्स होंगे तो वो लोग तो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं होंगे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है,
हालांकि बहुत ही कम, ऐसा रेयर केस में हो सकता है, बहुत कम चांसेस है, मतलब 99% तो वो वाले फ़ोटो तो नहीं कर पाएंगे एक्सेस जो कि लॉक में है, क्योंकि वो फाइल हिडन हो जाती है ना। ठीक है, खैर इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, टेक्निकल बात है। और मैं खुद भी सर्टिफाइड एडवांस मोबाइल एक्सपर्ट हूँ, मैं आप लोगों के लिए बता दूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं तू कैसे जानता है इतना सब कुछ, तो मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं सर्टिफाइड एडवांस मोबाइल एक्सपर्ट हूँ, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। ठीक है, और मैं ये यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरी इसके पास बाकायदा डिप्लोमा है। ठीक है, और सर्टिफाइड डिप्लोमा है, सर्टिफाइड एडवांस मोबाइल एक्सपर्ट हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, और प्लस मैं लॉ स्टूडेंट भी हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना तू ये मतलब जो हमें बताता रहता है ये सारे नियम वगैरह, आईटी एक्ट वगैरह के बारे में बात करता है, साइबर क्राइम के बारे में बात करता है, क्यों करता है? तो मैं लॉ स्टूडेंट भी हूँ, फ्यूचर में मैं एक एडवोकेट बन सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों की दुआ रही मेरे लिए तो मैं बन जाऊँगा, और फिर आप जैसे भाई लोगों की काफ़ी मदद करूँगा। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे नियम, कायदे, कानून सब कुछ बताऊँगा, डिटेल में बात किया करूँगा फिर। ठीक है, अभी मेरे ऊपर बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, लेकिन तब मैं आपसे खुलकर बात करूँगा उसके बाद, एडवोकेट बनने के बाद। ठीक है, और आप लोगों की दुआ रहेगी तो बहुत जल्दी मैं जो है एक अच्छा एडवोकेट बनकर आपके सामने आऊँगा। चलिए, ये बात तो हो गई मेरी कुछ पर्सनल लाइफ से जुड़ी, जो कि मैं आपको शेयर करना चाहता था आपसे बातें। तो आपको किसी से भी डरना नहीं है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, आपने 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया और फिर आपको धमकी मिल रही है कि आपकी न्यूड फोटो वायरल कर देंगे, या हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर देंगे आपकी मौसी को, आपके मामा को, आपकी फूफा को, आपके चाचा को, आपकी चाची को, आपकी आंटी को, आपकी सिस्टर को, आपकी गर्लफ्रेंड को, या आपके बॉयफ्रेंड को, आपके फादर को, आपके मौसा को, अगर कोई गर्ल है उसके बॉयफ्रेंड को, तो मेरे को पता है बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि किसी गंदे फ़ोटो पर आपका फ़ोटो पेस्ट कर देना, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसको सेंड करना, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ में क्या बीतती है। ये बहुत ही मतलब उस वक्त दिमाग काफ़ी ख़राब होता है, लेकिन आपको बिल्कुल दिमाग ख़राब नहीं करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो काम बहुत ही शांति से हल हो जाते हैं, मतलब जो परेशानियाँ शांति से सुलझ जाती हैं, वो टेंशन लेकर या डिप्रेशन में नहीं सुलझती हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इस जाल से बाहर निकाला है। ठीक है, और मैं आज से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो लोग अपने आप के नाम के आगे लिख लेते हैं ना एडवोकेट, ADV, ठीक है, हालांकि वो लोग हैं नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, इनकी मैं किसी ने एक्सपोज वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपके सामने फैक्ट लेकर आऊँगा कि उन्होंने कब से अपने प्रोफाइल पर वो चीज़ लिख रखी है। ठीक है, हालांकि वो तब से है नहीं, लेकिन लिख रखी है। ठीक है, मैं अभी नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर खुल के बोलता हूँ, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और हाँ, फ्यूचर में मैं एडवोकेट बन सकता हूँ, फ्यूचर की किसी को क्या ही पता है। ठीक है, तो जब ये आपको हैरेस करना स्टार्ट करें, जैसे ही हैरेस करना स्टार्ट करें, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही ये बोलें कि हम तेरे ये फ़ोटो बनाकर फलाने शख्स के पास भेज रहे हैं तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तुरंत आपको अपना बोल सकता हूँ कि क्या बोलते हैं, डिफेंस मूड वो एक्टिवेट कर लेना है अपने दिमाग में कि आपको कैसे बचाव करना है। बचाव करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन। अब अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है, बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर जाएंगे आप। जिला मुख्यालय पे होता है आमतौर पर, मैंने देखा है, जहाँ SSP ऑफिस होता है, वहीं पर एक जो है साइबर क्राइम का ऑफिस भी होता है। ठीक है, और कभी कभी अलग भी पुलिस स्टेशन बने होते हैं, तो आपको साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाना है, या नियर बाई अगर आपके कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेनी है, नियर बाई लोकल पुलिस स्टेशन में भी आप इस चीज़ की कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको मैं एक फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे आपको कंप्लेंट लिखवानी है। आपको वहाँ पर लिखवाना है, महोदय निवेदन करना है, जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनके बारे में, श्रीमान थानाध्यक्ष जी, जो भी आपका सिटी है वो लिखना है, जो भी थाना है वो लिखना है। ठीक है, आपका जिला वगैरह वो सब कुछ डिटेल लिखना है। सेवा में जैसे एक एप्लीकेशन लिखते हैं उसी प्रकार से मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो महोदय निवेदन करना है कि मैं कुछ ऐड फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहा था, मैं आपको केवल एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको लिखवाना है। तो वहाँ से मैंने एक APK फाइल को डाउनलोड कर लिया, मुझे कुछ लोन ऐड का लुभावना यहाँ पर एक ऐड दिखाई दिया है फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, वो मैंने APK फाइल अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद मुझे लगा कि वो जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, लेकिन वो जो है एप्लीकेशन विदाउट NBFC, बिना बैंक रजिस्ट्रेशन के उन्होंने मुझे लोन प्रोवाइड करा दिया है। लोन अमाउंट इतना है, उन्होंने मेरे इतनी तारीख पर मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, और RBI की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने मुझे जो है टेन्योर प्रोवाइड नहीं कराया, उन्होंने मुझे काफ़ी कम टेन्योर प्रोवाइड कराया, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझसे फ़ीस चार्ज वगैरह उसमें डिडक्ट की है। डिडक्ट करने के बाद ये अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, और अब वो मुझे मेरे डेटा का मिसयूज कर रहे हैं, जो कि IT एक्ट का उल्लंघन है। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है, मेरे डेटा का मिसयूज कर रहे हैं। उन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर ली है, और मेरे पास +92
या जो भी नंबर से आपके पास कॉल्स आ रहे हैं वो सारे नंबर वगैरह आप डिटेल में बता दीजिएगा। मतलब इसी प्रकार से आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, ठीक है। सब बात उसमें डिटेल में लिखवा देना, और ये भी लिखवा देना मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक बात आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक और ज़रूरी बात, ठीक है। अब मैं ये बात जो आपको बता रहा हूँ आधार कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए एज ए लॉ स्टूडेंट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है आपको सही बात बताना। अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड आपने कहीं पर भी दे रखा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं बिना OTP के तो क्या ही हो सकता है आधार कार्ड का। तो आपको पता है ना, मॉफ आधार भी एक आता है, मास्क आधार, मास्क MASKED, मास्क आधार बोलते हैं। आधार की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो सकता है। उसमें नंबर्स जो होते हैं ना वो हाइड होते हैं कुछ, एक बार डाउनलोड करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप किसी होटल में चेक इन कर रहे हैं या कहीं पर आप दे रहे हैं वो, तो आपको मास्क आधार देना चाहिए, ठीक है। और ये मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, ये आप इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए। आधार पैन कार्ड का कई सारी जगह पर मिसयूज हो सकता है, ठीक है। हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% हो ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है। तो आपको पुलिस कंप्लेंट में ये लिखाने से कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, इससे इस एक लाइन से ही आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा। किस बात का? अगर आपके साथ में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड होता है, किसी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी हो जाती है आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन हो जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ पर पैन नंबर की आवश्यकता होती है। सब बात नहीं बताऊँगा डिटेल में, सब चीज़ बताना ठीक भी नहीं है। तो बहुत सारे गलत सलत काम हो सकते हैं, तो आपसे उनसे बचाव करने के लिए आपको पुलिस कंप्लेंट में वो लाइन ऐड करानी चाहिए, ठीक है। अब आपने वो पूरी पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी। कंप्लेंट लिखाने के तुरंत बाद आपको सबसे पहला काम करना है, जितने भी व्हाट्सएप पर आपके कॉन्टैक्ट हैं व्हाट्सएप पर, उन सबको वो मैसेज मतलब उसका फ़ोटो लीजिए स्नैप, और अगर आप हाइड करना चाहते हैं लोन ऐप्स करके, तो उस चीज़ को हाइड कर दीजिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ से आप उसको हाइड कर सकते हैं, और फिर वो सारी कॉपी सबके पास भेज दीजिए। वो जो कॉपी है ना पुलिस कंप्लेंट की, और कंप्लेंट अगर पुलिस नहीं रजिस्टर करती है तो आप उनसे सीनियर ऑफिसर से बात कीजिएगा। आपकी कंप्लेंट अगर वहाँ पे भी रजिस्टर नहीं की जा सकती है की जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में अगर आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, और उस कंप्लेंट की कॉपी आप जो है अपने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। एक ही जगह पर करानी है, चाहे ऑनलाइन करा लीजिए चाहे ऑफलाइन किसी थाने में जाकर करा लीजिए, एक ही जगह आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, और उस कंप्लेंट की कॉपी अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर देनी है। अब सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, सबको कॉल भी करना है और बताना है कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है। मेरे से संबंधित अगर कोई भी कॉल या मैसेज आपके पास आता है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। मेरे साथ एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हो गया है, एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, ठीक है। ये बात आप बोलेंगे तो सब लोग समझेंगे, क्योंकि आप कंप्लेंट की कॉपी ऑलरेडी सबको फॉरवर्ड कर चुके हो, ठीक है। और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दीजिएगा, अपनी DP पर लिख दीजिएगा मेरा फ़ोन जो है हैक कर लिया गया है कुछ साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा, और अब जो है मैं इस नंबर को स्विच ऑफ कर रहा हूँ, व्हाट्सएप को बंद कर रहा हूँ परमानेंटली, कुछ दिनों के लिए, मतलब 1 से 1.5 महीने परमानेंट बंद कर दीजिए। परमानेंट का बंद तो ये होता है, मतलब तो ये होता है कि हमेशा के लिए बंद हो जाना, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ परमानेंट का मतलब उसे ऑन मत कीजिएगा जब तक आपको बहुत अर्जेंट किसी OTP की आवश्यकता ना हो, ठीक है। तो और एप्लीकेशन जो जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है उनको सबको तो आपको अनइंस्टॉल कर ही देना है, ठीक है। अब उस नंबर से आपको व्हाट्सएप भी बंद करना है, नंबर भी स्विच ऑफ करना है, और जो पुलिस कंप्लेंट में आप अपने कांटेक्ट कर, मतलब पुलिस आपसे कांटेक्ट करे, उसमें नंबर अपना कोई दूसरा प्रोवाइड करा दीजिएगा, अपने भाई का या आपके पास कोई दूसरा फ़ोन हो, ठीक है, उस टाइप का नंबर आप कोई प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो आप देखेंगे 1 से 2 दिन तक ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, जब वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सबको ऑलरेडी पता होगा, ये आपको परेशान करना बंद कर देंगे, ठीक है। इनसे बचने का यही उपाय है, 1 भी रुपया इनका चुकाना मत। अगर आपने 1 भी रुपया चुका दिया, इनको पता चल जाएगा आपके पास पैसा है, ये आपके फिर और गंदे गंदे फोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करेंगे, ठीक है। तो आपको बचने का एक ही रास्ता है, यही रास्ता है, पुलिस की शरण में जाइए, मतलब शरण में तो भगवान की जाना चाहिए, मतलब पुलिस के पास जाइए और वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, ठीक है। तो बस यही मैं आप लोगों के लिए बस यही बात बताना चाह रहा हूँ, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये काम करता है, डेफिनेटली काम करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया है इन स्कैम से, आप भी निकल सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और फिर से समझा रहा हूँ, प्लीज़ किसी भी ऐसे वैसे लिंक पर क्लिक ना करें, किसी भी ऐसी वैसी ऐप को इंस्टॉल ना करें, ठीक है। अगर आपको जेन्युइन ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो मैंने आपको लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का, ये सभी जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, आप यहाँ से लोन लीजिए ना। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर पढ़िए और यहाँ से लोन लीजिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा कभी भी आपको अननेसेसरी लोन नहीं लेना है। जब आपको अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस का आपको यूज़ करना चाहिए, वो भी जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पर अगर मैं आपको रिप्लाई दूंगा तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है या नहीं किया है,
ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।